नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 विज्ञान पाठ 9 का सॉल्यूशन जिसका नाम है घर्षण। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न संख्या एक कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच का विरोध करता है। तो किसका विरोध करता है, यहाँ पर उत्तर देखेंगे हम गति का विरोध करता है। दूसरा देखेंगे ख नंबर घर्षण पृष्ठों के किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर चिकनेपन पर निर्भर करता है। तीसरा देखेंगे घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। चौथा कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। फिर यहाँ पर अंगा में देखेंगे सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब चलिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर से उत्तर नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 की ओर। चार बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा सही व्यवस्था। यहाँ पर इसका उत्तर आप देख लीजिए। यहाँ पर स्थैतिक होगा, फिर सर्पी होगा, फिर लोटनिक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की ओर। आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलियों पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो यहाँ पर बढ़ता क्रम क्या होगा, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तौलिया, फिर समाचार पत्र, फिर संगमरमर का सूखा फर्श, फिर संगमरमर का गीला फर्श। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा बताइए। तो इसका उत्तर होगा नीचे की दिशा में सरकने वाली पुस्तक का घर्षण बल लंबवत रूप से ऊपर दिशा में लगता है। प्रश्न संख्या 5। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा साबुन के पानी के फर्श पर चलना मुश्किल होगा, क्योंकि साबुन का पानी फर्श को चिकना बना देता है और यह घर्षण बल को कम कर देता है। और जब हम इस मंजिल पर चलते हैं तो घर्षण बल के कारण पकड़ ढीली हो जाती है। इस वजह से इसे करना मुश्किल हो जाता है, साबुन के पानी के फर्श पर चलना। तो यहाँ पर देखेंगे आप प्रश्न संख्या 6 की ओर। खिलाड़ी कीलदार जूते यानी कि स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा खिलाड़ी स्पाइक वाले जूतों का उपयोग करते हैं ताकि घर्षण बल बढ़े और वे दौड़ने या खेलने के दौरान फिसल ना सकें। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7। इकबाल को हल्की पेटिका ढकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो उत्तर देखेंगे इकबाल एक लाइटर बॉक्स को धक्का दे रहा है, इसलिए लाइटर बॉक्स विपरीत मंजिल को घर्षण के छोटे बल के साथ दबाएगा, जबकि सीमा उसी मंजिल पर एक भारी बॉक्स को धक्का दे रही है जो सापेक्ष मंजिल को एक बड़े बल से दबाती है, इसलिए सीमा को घर्षण के बड़े बल की आवश्यकता होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा जबकि शुरू की हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वह फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। तो इसका उत्तर होगा घर्षण कुछ कारकों से मित्र एवं शत्रु दोनों हैं। यहाँ पर मित्र किस प्रकार से है, यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट, यदि घर्षण न हो तो पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते। दूसरा, यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। तीसरा, यदि घर्षण न हो तो कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। और चौथा, घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। इसके बिना न तो दीवार में कील ठोक पाते, न धागे में गांठ बांध पाते। अब शत्रु किस प्रकार से है, तो इसका देखेंगे। पहला पॉइंट, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे कि बॉल बेयरिंग, जूतों के सोल। दूसरा, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है,
जैसे कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे, जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती है। इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में वैज्ञानिक को ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्लास 8 का यहाँ पर पार्ट 9 समाप्त होता है, घर्षण। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।